यात्रा तेरी मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी ये यात्रा पहुंची थी संस्कार इंग्लिश स्कूल पर। ये एक बहुत छोटा सा एक गांव में जो उमरी नाम का है, अकोला में है, उसमें है। और इसमें बहुत कम ही बच्चे थे जो कि गांव से ज़्यादातर बिलोंग करते थे। जब मैं यहाँ पर पहुँची तो यहाँ की प्रिंसिपल मैम और जो टीचर थी, उन्होंने मेरा बड़ा ही प्यारा वेलकम कराया बच्चों से, और बच्चों ने क्लैपिंग से मेरा बड़ा प्यारा सा वेलकम। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कितने प्यारे से छोटे छोटे बच्चे थे जो कि 3 ईयर से इनकी एज स्टार्ट थी। और देखिए जिस पोजीशन में भी मैं इन्हें बिठा रही थी, जितनी देर तक भी मैं बिठा रही थी, इतने डिसिप्लिन से बैठे थे, इतना प्यारा सा ये योगा कर रहे थे। मुझे देख देख के बहुत ताज्जुब हो रहा था। मैंने इनके स्कूल में जाकर 5 डेज़ अपना योगा सेशन किया। मेरा जो मकसद है, हर बच्चे को योग आना चाहिए, हर बच्चे को ओमकार का उच्चारण आना चाहिए, हर बच्चे को सूर्य नमस्कार आना चाहिए। उसी के लिए, उसी को हमारी जो भारतीय संस्कृति, जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, उसे ही आगे बढ़ाने के लिए मेरा ये कदम है। मैंने बच्चों को किस तरह से अपनी बॉडी का बैलेंस बनाना चाहिए, इस तरह के आसन बताए, और बच्चों ने किए भी बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने 5 डेज़ तक कंटिन्यू इनके स्कूल में मैं 1 घंटा जाती थी। और जो ये छोटे बच्चे थे, ये भी बड़े जब मैं अपने योगा सेशन की शुरुआत करती हूँ तो सबसे पहले मैं बच्चों को एक प्रार्थना सिखाती हूँ, और उसकी के बाद मैं अपना योगा सेशन स्टार्ट करती हूँ। और मैंने बच्चों को ये प्रार्थना सिखाई, जो तेरे गमय मृत्योर्माम अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। ये वाला सेशन मेरा दूसरे स्कूल में था। अभी तक अकोला में मैं 2 स्कूलों में अपने सेशन दे चुकी हूँ, और बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी मैंने सिखाया था वो सीख लिया था। अब है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार। बच्चों ने सूर्य नमस्कार भी सीख लिया था। सूर्य नमस्कार के 12 आसन बच्चों ने 5 दिन में ही सीख लिया था। ये बच्चों में मैंने एक बात देखी थी कि इस स्कूल में बच्चे थोड़े कम ही थे, और मैडम और जो इसके जो प्रिंसिपल मैम थी और बच्चे थे, बड़े ही डिसिप्लिन में थे। जो भी, और छोटे बच्चे जो 3 इयर्स के थे ना, वो इतने अच्छे से कहना मान रहे थे कि मैं सच में, मतलब मैं ये कल्पना नहीं कर सकती कि इतने छोटे बच्चे इतनी जल्दी कैप्चर भी कर सकते हैं और इतने अच्छे से कहना भी मानते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे उनकी अपनी ही लाइफ होती है, उनके खेल होते हैं, वो उसी में ही मस्त रहते हैं। लेकिन ये बच्चे इतने ध्यान से, इतने अच्छे तरीके से, इन्हें इतना इंटरेस्ट आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। मैम मुझसे बोल रही थी, प्रिंसिपल मैम, मैम आपके आने से पहले हर बच्चा मेरे से पूछ के जाता है, मैम आज हमारी योगा टीचर आएंगी क्या? और आपके बारे में सभी लोग आपका नंबर भी लेके जाते हैं, और आपके बारे में आपका वेट करते रहते हैं यहाँ के बच्चे। योग का मतलब एक दूसरे से जुड़ना होता है। इन बच्चों से मेरा इतना जुड़ाव हो गया था कि अब मेरा फाइनल दिन था। मुझे, मतलब इन बच्चों को छोड़ते हुए बड़े मैं इमोशनल हो रही थी। आगे आप मेरी वीडियो में देख, जो जो भी मैंने सिखाया उसकी एक एक झलक आप मेरी आगे वीडियो में देख सकते हैं। से अस्तित्व एक कंपन घर है। जहाँ कंपन होता है वहाँ ध्वनि होनी ही है। इसलिए यह सारा अस्तित्व एक ध्वनि है। ध्वनियों के इस जटिल संगम की मूल ध्वनियां हैं आ, ऊ, आप अपनी जीभ का इस्तेमाल किए बिना सिर्फ यही 3 ध्वनि मुंह से निकाल सकते हैं। अब
अपने मुंह के गड्ढे में अपनी जीभ को अलग अलग जगहों पर रखते हुए आप इन 3 ध्वनियों को मिला सकते हैं और तमाम दूसरी ध्वनियां बना सकते हैं। आ, उ और उन तमाम ध्वनियों का आधार है जिनका आप उच्चारण कर सकते हैं। इन्हें मूल ध्वनियां या सार्वभौमिक ध्वनियां कहा गया है। अगर आप इन 3 ध्वनियों को साथ बोलें, आम ध्वनि उत्पन्न होती है। हमारा तंत्र सिर्फ इन 3 ध्वनियों को ही कुदरती तौर पर उत्पन्न कर सकता है। अगर आप इन 3 ध्वनियों को सचेत होकर और सावधानी से उच्चारण करें तो आपके शरीर के विभिन्न पहलू सक्रिय और ऊर्जावान हो जाते हैं। आप ध्यान देंगे कि अगर आप आ ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो कंपन नाभि से ठीक नीचे होता है और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है, क्योंकि यहीं पर सभी 72,000 नाड़ियों या ऊर्जा के माध्यम मिलते हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं। यह शरीर का रख रखाव केंद्र है। आ ध्वनि का उच्चारण इसे मजबूत करता है। अगर आप ऊ ध्वनि का उच्चारण करें तो आपका ध्यान उस बिंदु पर जाएगा जहां पसलियां मिलती हैं। उसके ठीक नीचे एक नर्म स्थान होता है जहां से कंपन शुरू होता है और ऊपर की ओर जाता है। जब आप ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो कंपन आपके गले के गड्ढे से शुरू होता है और शरीर के ऊपरी हिस्से में फैल जाता है। अगर आपकी सामान्य संरचना कमजोर है तो आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, खासकर जिन बच्चों में ध्यान के अभाव की कमजोरी होती है। रोजाना कुछ मिनट इन ध्वनियों के उच्चारण से बहुत फर्क पड़ता है। इन ध्वनियों के तमाम फायदे हैं। अगर आप किसी मनोवैज्ञानिक अशांति जैसे अत्यधिक डर, बुरे सपने या अस्थिर मन या शरीर जैसी चीजों से पीड़ित हैं तो ये ध्वनियां आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। इन 3 मूल ध्वनियों का उच्चारण आपके फेफड़ों के 3 भागों को अलग अलग सक्रिय करता है, जो बदले में शरीर के 3 मूल भागों निचले, मध्य और ऊपरी को क्रियाशील करता है। यह आपके अस्तित्व की एक सुखदता या एक आनंदपूर्ण अस्तित्व के लिए जरूरी नींव डालता है। पालथी मारकर बैठो। अपनी हथेलियों का सामने का हिस्सा ऊपर की ओर रखते हुए उन्हें अपनी जांघों पर रखें। अभ्यास शुरू करने से पहले ध्यानपूर्वक निर्देशों को सुनें। अपने मुंह को अच्छे से खोलकर ध्वनि का उच्चारण करें। ध्वनि में पूरी तरह सांस छोड़ें। हम इसे 7 बार करेंगे। फिर अपने होठों को गोलाकार बनाकर ध्वनि का उच्चारण करें। इस ध्वनि में पूरी तरह सांस छोड़ें। इसे भी हम 7 बार करेंगे। फिर अपने मुंह को बंद करते हुए उच्चारण करें। आप 7 बार का उच्चारण करें। ऐसा करते हुए ध्यान दें कि कंपन शरीर के किस हिस्से में हो रहा है। आ ध्वनि आपके नाभि के पास, ओ ध्वनि पसलियों के मिलने के बिंदु पर और ध्वनि आपके गले के गड्ढे के आसपास कंपन उत्पन्न करती है। चलिए अब साथ मिलकर इसे करते हैं। अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए रीढ़ को आरामदेह मुद्रा में सीधा रखें। कृपया अपनी आंखें बंद करें। बेटे क्या कर रहे हो? इस तरह से मैंने बच्चों को नाद योगा सिखाया, और जो कि आप भी सद्गुरु ईशा ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर अपने बच्चों को नाद योगा सिखा सकते हैं।
फिक्स ऊपर को। वेरी गुड। धरती से ऊपर अपने दोनों हाथों पे आपकी बॉडी का जो सारा वजन है, आपकी बॉडी का वजन आपके हाथों पे होना चाहिए। आपको ये प्रैक्टिस करनी है, आपकी बॉडी का वजन आपके हाथों पे। वेरी गुड। किया। बच्चों को मैंने नाद योगा सिखाया था, बहुत सारे मेडिटेशन मैंने बच्चों को कराए थे, जो कि बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे थे। अब था मेरा आज का फाइनल दिन, आगे आप मेरी पिक्स में देख सकते हैं। मेरा था आज फाइनल दिन, तो मैंने बच्चों को एक प्रेरणा गीत भी सिखाया था और बच्चे मेरे साथ बड़ा अच्छा सा डांस कर रहे थे। गोल गोल घूमो। गीत गाते हुए इस धरा पर ऐसा करेक्ट करेक्ट। बिछाते हुए, इस धरा पर हरावन बिछाते हुए, फूल सारे खिले गंधवाही बने, फूल सारे खिले गंधवाही बने। चलो सरदार, मोबाइल में नहीं खेलना है। ओ चमन की कसम, इसलिए हम सभी को चमन की कसम, नमन जिसे पहले रुकेंगे कभी, साथियों हमको अपने हाथ ऊपर। हम नमन जिसे पहले रुकेंगे, देखो गढ़वी कितना अच्छा कर रही, काठोड़े कराटे कितने अच्छे करे पता है। सच्चे सूरज से आंखें मिलाएंगे हम, सच्चे सूरज से आंखें मिलाएंगे हम, आंधियों को गले से लगाएंगे हम, आंधियों को गले से लगाएंगे। सबसे ज़्यादा तो ताज्जुब मुझे इन छोटे बच्चों का था, जो 3 इयर्स के ही थे। वो मुझसे इतना प्यार कर रहे थे जैसे अब बच्चे अपनी मम्मी से करते हैं। आके मेरी गोदी में आने के लिए इतने ज़्यादा अपने हाथ फैला रहे थे कि मैडम हमें गोदी में उठाएंगी और मुझे प्यार कर लेंगी। मैंने 2-3 बच्चों को तो गोदी में लिया ही था और बच्चे मेरे से आके एकदम चिपट गए, बहुत ही प्यार करने लगे। लास्ट में बच्चे सारे के सारे मेरे पे आ गए, हमें भी गोदी ले लो मैम, हमें भी गोदी ले लो। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। अब था मेरा फाइनल दिन और मैंने बच्चों से कहा प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करें।